हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस संडे क्यूएनए के अंदर। संडे क्यूएनए के नाम से एक हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली आप हर हफ्ते शनिवार को आप अपने कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है, आपकी प्रिपरेशन में कोई भी इशू आ रहा है, आपकी लाइफ में कोई भी इशू आ रहा है, आप हमसे जो है डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है पढ़ाई के दौरान जो आप काफी डिमोटिवेटेड फील करते हैं, आपको कोई व्यक्ति चाहिए होता है जो आपकी बातें सुन सके या इस तरीके से आपकी हेल्प कर सके, या कोई भी आपका कोई भी पर्सनल आपको इशू कोई लग रहा है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग या कुछ भी ऐसा, तो आप हमसे जो है वो संडे क्यूएनए के अंदर इस सीरीज के अंदर अपना क्वेश्चन जो है भेज सकते हैं। और अगर आपका क्वेश्चन सही लगा जेन्युइनली तो हम उसको डेफिनेटली इस वीडियो सीरीज के अंदर जरूर मेंशन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है ये जो है क्वेश्चंस हमने काफी बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उसमें से जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली पूरी क्राउड को जो है एड्रेस करेंगे वो क्वेश्चंस, वो हमने इसमें बेसिकली लिए हैं। हो सकता है आपका कोई पर्सनल वैसा क्वेश्चन हो तो उसका रिप्लाई जो है हम आपको पर्सनली तौर पे जो है इंस्टाग्राम पे ही कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के संडे क्यूएनए में। सबसे पहला क्वेश्चन है भानु शर्मा का। इन्होंने पूछा है हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन आफ्टर 2 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। ठीक है, देखिए बहुत बड़ी बात है, 2 अटेम्प्ट देने के बाद अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन सा फील होता है कि वो कौन सी गलतियां ऐसी है जो मैं कर रहा हूं और किस तरीके से जो है मुझे अपने आप को फिर से उठाना है अपने आप को और कैसे जो है एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है, तो 2 अटेम्प्ट देने के बाद मेरा मानना यह है कि आपको एटलीस्ट ये तो पता चल गया होगा कि कोई शॉर्टकट नहीं है इस एग्जाम को क्रैक करने का, आपको हार्डकोर मेहनत तो है करनी पड़ेगी। ठीक है, पहला रीजन आप फाइंड आउट ये करिए कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपने इन 2 अटेम्प्ट में की है। डेफिनेटली उनमें से कुछ चीजें ऐसी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल जो बेसिक सोर्स जो है फॉलो करने होते हैं, हो सकता है आपने वो ना फॉलो किए हों। ठीक है, दूसरा हो सकता है जो आपने पढ़ाई करी है उसमें कोर स्टडीज आपने ना की हो। कई बार ऐसा होता है कि हम नोट्स के पीछे भाग लेते हैं कि चलो नोट्स पढ़ लेते हैं, न्यूज़पेपर आपने नहीं पढ़े, मंथली मैगजीन के भरोसे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो वो फाइंड आउट करिए कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने की है अपने इन 2 साल की जर्नी में। और डेफिनेटली इतना तो आपको पता ही चल गया होगा, अगर आपका स्कोर जो है समवेयर अराउंड 70-80 के अराउंड है तो आपको काफी इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। रीजन बीइंग, अगर आपको सिलेक्शन लेना है सीपीएफ के अंदर तो एटलीस्ट जो है आपके 160-70 नंबर जो है उसमें आने चाहिए, तभी जो है आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलो स्ट्राइक ने पूछा है पेपर 2 टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 11 एंड इन February मंथ इटसेल्फ, व्हाट अबाउट रिमेनिंग मंथ्स। ओके, तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो 11 नवंबर से जो है शुरू हुई है। ये जो है आपकी फरवरी में इसके फुल लेंथ टेस्ट जो आपके खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो है वीकली आपको एक टॉपिक मिला करेगा जो आप जो है हर वीक लिखेंगे और उसी के ऊपर आपका एक जो है सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और जब आप ये टेस्ट सीरीज खत्म कर लोगे उसके बाद तक आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे, क्योंकि अगर आपने इस टेस्ट सीरीज को अच्छे से दिया होगा, क्लासेस को टाइमली अटेंड किया होगा, तो आपको कोई इशू आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका भादु शुभम का जो है एक डाउट आया है, एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। सर, हाउ मेनी आवर्स ऑफ डेडिकेटेड स्टडी इज सफिशिएंट फॉर सीएपीएफ एसी एज आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल एज वेल एज, प्लीज हेल्प मी सर। ओके, तो देखिए अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बार तो जो है सीजीएल का पैटर्न भी जो है चेंज किया है एसएससी ने। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि सीजीएल में और सीएपीएफ में काफी एग्जाम में फर्क है। ठीक है, वहां पे काफी सारे अलग अलग जगह पे आपको फोकस करना होता है। सीएपीएफ के अंदर जो है जीएस की अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, ठीक है, तो आप इस एग्जाम को डेफिनेटली अच्छे से क्रैक कर सकते हो। जो आपका क्वेश्चन था कि कितने घंटे डेडिकेटेडली स्टडी करनी चाहिए सीपीएफ के लिए, तो इसका आंसर जो है हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको 3-4 घंटे पढ़ के जो है चीजें बहुत अच्छे समझ में आ जाती हैं। एक दूसरा स्टूडेंट वहीं पे अगर 7-8 घंटे पढ़ लेता है तो हो सकता है उसको वो चीजें उतने हाई लेवल का रिटेंशन पावर उसका नहीं है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप ये देखिए कि आपको चीजों को पढ़ने के बाद कितना टाइम लगता है, उनको कितनी चीजें जो है आप उसमें से याद रख पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट है एक क्वेश्चन पूछा है मिंगमा 2581 करके हैं, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है एक एस्पिरेंट के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है जबकि उसको पता है, सब पता है क्या करना है। देखिए यहीं पे सबसे बड़ी बात आती है लाइफ में, सबको पता है, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, सब लोगों को ये पता है अपनी लाइफ में कि भाई अगर हम मेहनत कर लेंगे तो हम ऑफिसर बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप मेहनत कर लोगे आप आईएएस ऑफिसर भी बन जाओगे। ठीक है, लेकिन स्टिल हम मेहनत नहीं करते हैं क्योंकि हम कोई भी काम को करने से ना डरते हैं। ठीक है, 2 तरीके का डर हो सकता है। पहला डर तो ये है क्या मैं खुद इतना कैपेबल हूं कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, पहला वो। और दूसरा, जब भी कोई आप काम करते हो ना, उसमें जिस भी काम में मेहनत लगेगी ना तो वो ऑटोमेटिकली आपको बर्डन सा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी विल पावर की बात आती है। फिर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2 ऑप्शन दूं कि आपको एक मूवी देखनी है 3 घंटे की,
या फिर दूसरा ऑप्शन है आपको कि 3 घंटे जो है आपको पढ़ाई करनी है, तो डेफिनेटली सब जो है मूवी की तरफ जाएंगे। रीजन बीइंग वहां पे माइंड को जो है शांति मिल रही है, ठीक है, वहां पे आपका एंटरटेनमेंट हो रहा है, आपका दिमाग वहां पे खर्च नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको जस्ट मौज मस्ती में मूवी देखनी है, बात खत्म, ठीक है। लेकिन अगर पढ़ाई के ऊपर वही बात आएगी तो आपका माइंड उसमें खर्च होगा, आपको फोकस रहना पड़ेगा, काफी सारी चीजें उसमें आएंगी। तो जब भी हार्डवर्क की जो बारी आती है, अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है तो वो जो है चीज आपके उसमें फेल कर जाते हो। तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही है, प्रोक्रेस्टिनेशन आपको छोड़ना पड़ेगा। दिमाग में आपके एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, मुझे लाइफ में करना क्या है, तभी जो है आप कामयाब हो सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभिषेक ने कि सर आपकी शादी कब होने वाली है। ओके, तो शादी जो है मेरी अभी तक किसी को नहीं पता है, शायद आपको भी नहीं पता होगा। काफी लोग ऐसे हैं जो काफी दिनों से जिनके पास अपडेट नहीं है। मेरी जो है एंगेजमेंट हो चुकी है और मेरी शादी जो है फरवरी 2023 के अंदर होने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपका, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आनंद सिंह ने, विल नोटिफिकेशन ऑफ सीएपी विल कम एज द केस इज गोइंग ऑन इन द कोर्ट, ठीक है। अब देखिए सबको ये पता है कि हाल फिलहाल में अभी जो पता है आपको कि रिक्रूटमेंट के ऊपर जो है स्टे लग गया है, ठीक है। 2021 के इंटरव्यूज के ऊपर स्टे है, 2022 के जो सीआईएसएफ के इंटरव्यूज है उसके ऊपर स्टे है। तो डेफिनेटली आने वाली प्रोसेस के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट कुछ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो मेरा स्टैंड तो ये है, अभी आपका सीएपीएफ के नोटिफिकेशन में 6 महीने का टाइम है, तब तक जो है आपका कोर्ट केस जो है क्लियर हो जाना चाहिए। इनकेस अगर नहीं होता है तो नोटिफिकेशन डिले आपका डेफिनेटली होगा। रीजन बीइंग कोर्ट केस के चलते अगर आपका नोटिफिकेशन यूपीएससी निकाले, पहली बात तो निकालेगा ही नहीं, अगर निकालेगा तो भी जो है उनको आगे डिफर करना पड़ेगा, बट आपका एग्जाम जो है वो होगा। इस चीज की आप चिंता मत करो, एकदम से इतना बड़ा स्टेप कभी नहीं लिया जाता कि एकदम से बोल देंगे कि सीएपीएफ 2023 से जो है हम सीपीएफ की रिक्रूटमेंट ही बंद कर रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी सीएपीएफ के अंदर 8 से 9,000 ऑफिसर्स की कमी है, ठीक है। तो एकदम से जो है इसको बंद नहीं कर सकते। इतनी बड़ी जो है आपकी पूरी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, 5 अलग अलग फोर्सेज हैं, उसके अंदर इतने ऑफिसर्स हैं, तो डेफिनेटली रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आपके रिक्रूटमेंट आपकी चलती रहेगी, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनित्रा का, सर सीडीएस और सीएपीएफ के लिए एक साथ कोई डिटेल प्रिपरेशन वीडियो हो सकती है क्या। देखिए सीएपीएफ और सीडीएस एग्जाम के लिए सिर्फ मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आप सीएपीएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर लीजिए, खासकर जीएस की मैं यहाँ पे बात करूं। अगर आपने अच्छे से जो है सीएपीएफ एग्जाम की प्रिपरेशन की है तो आप चाहे सीडीएस का एग्जाम दो, जीएस का, चाहे आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दो, आपका कोई एग्जाम नहीं रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। रीजन बीइंग क्या होता है, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत है, जो लोग स्पेशली सीडीएस की तैयारी करते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करोगे ना, आपका टारगेट ये होता है कि कैसे भी करके वो 20-30 नंबर आ जाए हमारे जीएस में, बाकी इंग्लिश से खींच लाएंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर दिक्कत कहां पे आती है आपके साथ, आपकी ये स्ट्रेटेजी में आप मान लो रिटर्न क्वालिफाई कर भी लोगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली मान लो आप एसएसबी में आउट हो जाते हो, तो एक सर्टेन एज के बाद जो आप वो एग्जाम नहीं दे पाते हो, बट आप एलिजिबल होते हो सीएपीएफ के लिए, तो आपके माइंड में तो वही है कि 20 नंबर लाने हैं जीएस के अंदर, है ना, हमारा जीएस क्लियर हो जाएगा। बट सीएपीएफ में ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। अगर आपको सीडीएस आपने दिया है और साथ में आपको सीएपीएफ का भी इन फ्यूचर देना है, तो मैं ये कहूंगा कि आप सीएपीएफ की तैयारी करो, जीएस के अंदर एटलीस्ट कोशिश करो आप सीडीएस में आपके 50-60 नंबर आए, बहुत ईजी आते हैं, बहुत बच्चों के आते हैं नंबर, काफी बच्चों के हमारे पास रिकॉर्ड भी हैं जिनके 60-60, 70-70 नंबर तक भी जो है जीएस के अंदर आए हैं। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। सर व्हाट इज योर टेक ऑन द फेट ऑफ सीएपीएफ एग्जामिनेशंस इन अपकमिंग ईयर्स। देखिए सीएपीएफ एग्जाम एक बहुत बड़ा एग्जाम है, ये बंद होने वाला तो नहीं है फॉर श्योर, और अभी हाल फिलहाल में जो है अपडेट ये है कि 2-3 साल तो एटलीस्ट ये एग्जाम चलेगा। पीछे एक जो है काफी शोरगुल मचा था इस चीज का कि सीएपीएफ एग्जाम को जो है सीएससी एग्जाम के साथ मर्ज करेंगे या फिर कैसे क्या चीजें रहेंगी। तो सिविल सर्विस का एग्जाम एक अलग एग्जाम है। हाल फिलहाल में 2-3 साल आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और मैं तो ये कहूंगा कि आप 2-3 साल के लिए क्यों बैठे हो। मान लो आप नेक्स्ट ईयर 2023 के लिए एलिजिबल हो तो करके एक साइड निकलो, क्योंकि जिनकी रिक्रूटमेंट होगी है ना उनको कोई नहीं हटाने वाला। लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है और थोड़ा सा जो है पैटर्न में चेंज कर दें, एग्जाम को और थोड़ा सा हार्ड बना दें, क्योंकि क्या होता है ना, आप देखो इसमें बहुत सारा जो है काफी लोग ऐसे हैं जो सिलेक्शन लेने के बाद जो है इसको ज्वाइन भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हो सकता है कुछ नया पैटर्न जो है चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी 2023 में एटलीस्ट कुछ भी इसमें से नहीं होगा। इन फ्यूचर अगर होगा तो आपके पास ऑलरेडी अपडेट रहेगा उस चीज का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोनिका का एक कमेंट है, मैं काफी डिस्ट्रैक्टेड रहती हूँ, हाउ टू कीप बैलेंस वाइल स्टडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं तो फोकस करने की कोशिश करिए चीजों पे। जब तक आपकी बॉडी सही नहीं रहेगी तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे पढ़ाई में, ठीक है। अपना टाइमली आप अच्छे से टाइम से उठिए, अच्छा नाश्ता करिए, वर्कआउट करिए, ठीक है। उसके बाद एक डे को आप प्लान करिए। मॉर्निंग में आप अपना सुबह जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो एक बार आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि मुझे आज जो है क्या क्या चीजें मुझे कवर करनी है। आप 2 तरीके के प्लान बना सकते हो, एक डेली बेसिस वाला और एक वीकली बेसिस का, ठीक है।
उस तरीके से उसको डेली फॉलो करो, देखो वीक के एंड में कि कितना आपने प्लान पूरा वीक का फॉलो किया है। जैसे मान लो आज फॉर एग्जांपल मैं पॉलिटी स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि आज मैं प्रेसिडेंट का चैप्टर जो है खत्म कर दूंगा। तो उसको जो है आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं आप बीच में घूमने चले गए जानबूझ के, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है कहने का मतलब आपका, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो सके अपना पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, और बाकी एंटरटेनमेंट एक्टिविटी भी जो है आप यूज कर सकते हो डेली, नो इश्यू, जैसे सोशल मीडिया वगैरह। तो कट ऑफ नहीं होना है, अपने आप को नहीं करना है किसी चीज से। तो इस तरीके से आप फॉलो अप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीइंग डिनोज का। एनसीईआरटी ज्योग्राफी 6 to 10 विल बी अ गुड चॉइस फॉर स्ट्रेंथनिंग बेसिक्स एंड ओवरऑल फाउंडेशन। देखिए एग्जाम में 6ठी से 10वीं का डायरेक्टली कोई क्वेश्चन तो नहीं आता है, बट 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी जनरली हम बोलते हैं कि आपको पढ़नी है। तो 6ठी से 10वीं अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है अमन त्यागी का। इज गेटिंग इनटू सीएपीएफ दैट टफ, ठीक है। तो देखिए अमन जी, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मुश्किल कुछ भी नहीं होता। सीएपीएफ एग्जाम जो है उससे भी बड़े बड़े काफी सारे एग्जाम हैं आपके, सिविल सर्विस का एग्जाम है, आईआईटी का एग्जाम, एंट्रेंस के जो होते हैं वो भी हैं, ठीक है। एग्जाम मुश्किल नहीं है, बट इतना आसान भी नहीं कि हर एक कोई कर लेगा, ठीक है। मेहनत आपकी लगेगी, डेडिकेशन आपकी होनी चाहिए। हो सकता है आप 1-2 बार फेल भी हो जाओ, बट अगर आप डेडिकेटेडली रहोगे, मेहनत करोगे, अपने पोटेंशियल से ज्यादा जो है अपना एफर्ट डालोगे, तो डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक करना मुश्किल नहीं है। हजारों लोगों ने इस एग्जाम को आज तक क्रैक किया है और अभी भी जो है स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मेरी बेस्ट विशेष है आपके साथ, तो आप इस एग्जाम को अच्छे तरीके से जो है प्रिपेयर करिए। सो आज की वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट संडे क्यूएनए के अंदर। तब तक आपका कोई भी क्वेश्चन अगर है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम को ज्वाइन करने के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। कोर्स के रिगार्डिंग आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद, लव यू ऑल।